नमस्कार। लाइव 24 पर आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा संघर्ष विभाजन के बाद से ही जारी है। 1999 में हुए कारगिल युद्ध में भारत पाकिस्तान एक दूसरे के सामने थे और भारतीय वीर जवानों ने पाकिस्तान के कब्जे से कारगिल की ऊंची चोटियों को आजाद कराया था। इस जंग में कई जवान शहीद हो गए थे, लेकिन कारगिल युद्ध में विजय भारत के नाम कर गई। भारत की गौरवपूर्ण जीत और भारतीय जवानों की शहादत इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज हो गई। कारगिल की जीत और शहीदों की कुर्बानी की याद में हर साल 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। 24वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर लद्दाख के द्रास में आयोजित मुख्य समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। लद्दाख के द्रास में कारगिल विजय दिवस के मौके पर आयोजित मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपने सम्मान और गरिमा को बनाए रखने के लिए नियंत्रण रेखा को पार करने के लिए भी तैयार है और नागरिकों से भी ऐसी स्थिति में सैनिकों के समर्थन करने के लिए तैयार रहने का उन्होंने आह्वान किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि कारगिल युद्ध भारत के ऊपर एक थोपा गया युद्ध था। उस समय देश ने पाकिस्तान से बातचीत के माध्यम से मुद्दों को सुलझाने का प्रयास भी किया था। खुद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान की यात्रा करके कश्मीर सहित कई अन्य मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के पीठ में खंजर घोंप दिया। कारगिल युद्ध केवल सरहद पर ही नहीं, देश के भीतर से भी लड़ा गया था। पाकिस्तान की इस गद्दारी के लिए देश उस वक्त तैयार नहीं था। ऐसे में सरकार और सेना दोनों ने साथ मिलकर पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे। कारगिल की लड़ाई में एक समय ऐसा भी आया जब दो भारतीय चीफ आमने सामने आ गए थे। मुद्दा था कारगिल में एयरफोर्स को उतारा जाए या नहीं। दूसरी तरफ मुशर्रफ की फौज थी जो पाकिस्तान के सरकार के हाथ से निकल चुकी थी। कारगिल की लड़ाई के दौरान भारतीय सेना के प्रमुख रहे वेद प्रकाश मलिक चाहते थे कि एयरफोर्स को उतारा जाए। दूसरी तरफ वायुसेना अध्यक्ष अनिल यशवंत टिपनेस इस पहल को कोई खास तवज्जो नहीं दे रहे थे। यह अलग बात रही कि तत्कालीन वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ चंद्रशेखर ने कारगिल में वायुसेना भेजने की पैरवी की। जनरल वीपी मलिक ने बंद कमरे में की गई बैठक में साफ कह दिया कि कारगिल और लद्दाख में लड़ रहे सेना के लिए वायुसेना की मदद पड़नी जरूरी है। ऐसे में इसके लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने उन्होंने अनिल यशवंत टिपनेस का विरोध किया। इसके बाद कभी सीसीएस तो कभी विदेश मंत्री जसवंत सिंह वायुसेना के इस्तेमाल के खिलाफ खड़े हो गए। हालांकि बाद में वायुसेना को कारगिल में उतारने को लेकर सहमति बन गई। तत्कालीन सेना अध्यक्ष जनरल वीपी मलिक ने अपनी किताब फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री में बताया है कि कारगिल में एयरफोर्स भेजी जाए या नहीं, इसके लिए राजनीतिक नेतृत्व को राजी करना आसान नहीं था। एक समय ऐसा भी आया जब इस मुद्दे पर वायुसेना चीफ और थल सेना प्रमुख के बीच सहमति नहीं बन सकी। कभी रक्षा मंत्रालय तो कभी विदेश मंत्रालय इस राह में बाधा बन जा रहा था। पाकिस्तान की सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ को भी एहसास था कि देर सवेर वायुसेना कारगिल में पहुंच सकती है। उन्होंने पहले ही धमकी दे डाली कि भारत ने कोई बड़ा कदम यानी कि एयर मारक क्षमता का इस्तेमाल किया या फिर कोई मिसाइल दागा तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा। वीपी मलिक ने अपनी किताब में लिखा है कि ये धमकी हमारे लिए रामबाण साबित हुई। इस धमकी को सामने रखकर और मौजूदा स्थिति का हवाला देकर राजनीतिक नेतृत्व को वायुसेना समिति इस्तेमाल करने के लिए राजी किया गया। शुरुआत में इसका नुकसान उठाया गया, मगर बाद में वायुसेना ने अचूक बमबारी करके पाकिस्तान की सेना को भागने के लिए मजबूर कर दिया। आज हम कारगिल में हासिल उस जीत का जश्न मना रहे हैं, साथ ही शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इस जीत की हमने बड़ी कीमत चुकाई है, वीरों की शहादत देकर। ऐसे में तमाम विविधताओं के साथ एक राष्ट्र के तौर पर जब हम गर्व के दर्प से भरकर खड़े होते हैं तो हमें ये भान हो कि ये गौरव धूमिल नहीं होनी चाहिए। हम इसे धूमिल नहीं होने दे सकते, चाहे अराजकता हो या सामाजिक कुरीतियां या फिर हमें विभाजित करने की नीति से हो रही राजनीति। इस सब से ऊपर उठकर हमें भारत के गौरव का परचम